नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर और ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा एक तस्वीर जिसमें है आंकड़े, भारत में अब तक हुई प्री मानसून वर्षा के। और ये प्री मानसून वर्षा 1 मार्च से कैलकुलेट की जाती है, तो 1 मार्च से लेकर 27 मार्च तक के आंकड़े जो आए हैं, उनके अनुसार भारत में अब 7% की कमी रह गई है। बात करें इन आंकड़ों की और बारिश की संभावनाओं के अगले 3 दिनों के दौरान, क्योंकि 29 मार्च को एक डब्ल्यूडी भी आ रहा है, तो काफ़ी गतिविधि होने वाली है। उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर मैं विनती करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन मित्रों से मेरा आग्रह है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ज्वाइन करके मेंबर के माध्यम से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो सब्सक्राइबर के माध्यम से ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और वीडियो में जो जानकारियाँ मैं देता हूँ आपको, अगर वो सटीक लगती हैं, सही लगती हैं, काम की लगती हैं, तो उनको आगे भी बढ़ाइए, सर्कुलेट कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और जो जानकारियाँ मैं देता हूँ उसके बारे में लिखिए ज़रूर। तो आइए जानते हैं आंकड़ों के बारे में। तो आंकड़े ये कहते हैं कि पूरे भारत में अब 7% की डेफिशिएंसी रह गई है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में, जहां पर पिछली बार जब मैंने आंकड़ा दिखाया था, तो वहां पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी थी, 80-90% का अंतर था ज़्यादातर जगहों पर। लेकिन हाल के दिनों में पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बरसात हुई है, जिसके चलते यहाँ पर कुछ हिस्सों में आंकड़ों में अंतर आया है। अरुणाचल प्रदेश में अब 29% की कमी रह गई है, असम में 33% की कमी रह गई है और नागालैंड में 14% की, जबकि 4% की कमी है मेघालय में। मणिपुर में 52% की कमी अभी भी है और इधर त्रिपुरा में 21% की कमी है और मिज़ोरम में 71% की कमी है। तो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी अभी मिज़ोरम में है। बाकी जगहों में 2 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर सामान्य के आसपास आंकड़ा पहुँच गया है, बाकी जगहों पर भी धीरे-धीरे सामान्य के आसपास पहुँच सकता है। सिक्किम में सामान्य से 13% ज़्यादा बारिश हुई है, तो सामान्य की रेंज में ही है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 99% की डेफिशिएंसी है। 31 मिलीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर अब तक, मार्च महीने में 27 मार्च तक, लेकिन हुई है 0.3, यानी 99% की कमी यहाँ पर। और वही हाल है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में आप देख सकते हैं 15.9 मिलीमीटर बारिश होती है और डेफिशिएंसी है पूरी तरह से 100% डेफिशिएंसी मान सकते हैं। 98% की डेफिशिएंसी पुदुचेरी में है और तमिलनाडु में 95% की डेफिशिएंसी 18 मिलीमीटर की जगह पर मात्र 1 मिलीमीटर हुई है, 20 की जगह पर 0.4 हुई है। केरल में 28.9 की जगह पर 5.9 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो 80% कम है। 92% की कमी यहाँ पर कर्नाटक में है। गोवा में 94% की कमी है। आंध्र प्रदेश में 59% की कमी है और 63% की कमी तेलंगाना में है। तो ये जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है दोस्तों, यहाँ पर आप देखें कि प्री मानसून सीजन में इस बार अभी तक बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा है मौसम का और बहुत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र में 28% की कमी है। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, 5.7 मिलीमीटर कोई आंकड़ा नहीं है। यहाँ गुजरात में देखिए 0.2 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन रिकॉर्ड की गई है 3.4, जो कि 1575% ज़्यादा है। यानी बिल्कुल बारिश नहीं होती, थोड़ी सी हो गई तो ये आंकड़ा बहुत ऊपर चला जाता है। 7% होती है मध्य प्रदेश में, हुई है 11, जो कि 57% ज़्यादा है। 8% की जगह पर 29% छत्तीसगढ़ में हुई है। पिछले सप्ताह जब मैंने दिखाया था तो ये दोनों डिफिशेंट स्टेट थे और यहाँ पर अब 186% की अधिकता है। ओडिशा में 17 की जगह पर 49 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है और झारखंड में 12 की जगह पर 33 हुई है, जो 158% ज़्यादा है। बिहार में काफ़ी दिनों के बाद बिहार में किसी सीज़न का जो क्यूमुलेटिव डेटा है वो देख रहा हूँ, तो यहाँ पर सामान्य से अधिक आंकड़ा दिख रहा है। हालांकि अभी भी कई ज़िले ऐसे होंगे बिहार में जो डेफिशिएंट ही होंगे, जहाँ पर सूखा ही रहा होगा पूरे मार्च भर में मौसम, लेकिन आंकड़ा 379% ऊपर पहुंच गया। 6.5 की जगह पर 31 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश में 7.9 की जगह पर 15.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, 96% ज़्यादा है। 36% की कमी राजस्थान में है। हरियाणा में सामान्य के ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा, 13.8 की जगह पर 15.5 बारिश हुई है, 12% ज़्यादा है। और यहाँ पर दिल्ली में 14.8 की जगह पर मात्र 4.9 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो 67% कम है। तो अभी मार्च का जो महीना बचा हुआ है, इस दौरान कुछ एक्टिविटी होने वाली हैं प्री मानसून की, तो हो सकता है दिल्ली कवर कर ले। उत्तराखंड में 36% की अधिकता है, हिमाचल प्रदेश में 6% की अधिकता है और पंजाब में 26% कम है। और अब देखिए जम्मू कश्मीर में जब पिछली बार दिखाया था तो यहाँ सरप्लस था, लेकिन अब कम हो गया। लेकिन अभी संभावना है
तो ये भी कवर हो जाएगा। 137 की जगह पर 89.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है। 144% की अधिकता लद्दाख में है। 3.7 मिलीमीटर की जगह पर 9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। हिमाचल में 6% की अधिकता है। तो ये स्थिति है पूरे देश में अब तक की बारिश की, और काफ़ी समय ले लिया आपको मैंने बारिश का आंकड़ा बताते बताते ही। और अब बात करते हैं कि किस तरह का मौसम संभावित है। आज की बात सबसे पहले करते हैं। आज पहाड़ों पर कई जगह और मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर पंजाब से लेकर राजस्थान, दिल्ली और वेस्ट यूपी में कुछ जगहों पर आंधी और बादलों की गर्जना, लाइटनिंग के साथ प्री मानसून की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। ये संभावना सिर्फ यही नहीं होगी, गुजरात और दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन भागों में भी हो सकती है। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का जो रीजन है, यहाँ पर भी बादल आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी की संभावना बहुत रेयर है। कुछ पैचेस ऐसे बन सकते हैं कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों पर और एडजॉइनिंग तेलंगाना और आसपास के इलाकों पर, ये वाला जो रीजन है, जहां हो सकता है कि बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो जाए। केरल और तटीय कर्नाटक में और दक्षिणी तटीय तमिलनाडु में कहीं कहीं पर वर्षा के आसार हैं। पूर्वोत्तर में भी बारिश की गतिविधियां कम हुई हैं, लेकिन मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर हल्की वर्षा प्री मानसून की हो सकती है। बात 29 मार्च की, जब एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत पर फिर से दस्तक देगा। और उत्तर भारत में डब्ल्यूडी पहुंचेगा, उसके साथ साथ जो सर्कुलेशन यहाँ पर सपोर्ट करेगा, अरब सागर से नमी ले आएगा, तो गुजरात के साथ साथ ये नमी गुजरात के रास्ते होकर बढ़ रही है, लेकिन गुजरात पर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। राजस्थान और पंजाब, हरियाणा तक पहुंचते पहुंचते, उत्तरी राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते ये नमी ऊपर उठने लगेगी और क्लाउड फॉर्मेशन अच्छा खासा होगा। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर काफ़ी डेंस क्लाउडिंग आपको 29 मार्च को यानी कल दिखाई दे सकती है। और इन रीजन्स में हरियाणा, पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर, दक्षिणी भागों में और दिल्ली से लेकर ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की वर्षा, बादलों की गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में इंटेंस एक्टिविटी कई जगहों पर यानी हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर इंदौर और भोपाल के बीच में, इधर सीधी, सिंगरौली और आसपास के इलाकों में, सागर, सतना, पन्ना और आसपास के हिस्सों में, यानी जो मध्य और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर संभावना कई जगहों पर रहेगी। बाकी हिस्सों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, साथ ही साथ महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, इन भागों में चांसेस कम है गतिविधियों के, लेकिन तमिलनाडु के तटों और केरल के तटों पर कुछ गतिविधियां संभावित हैं। बिहार, झारखंड में वही धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। पूर्वोत्तर में आज और कल में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, सिमिलर वेदर कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और उसके बाद बात कर लेते हैं 30 मार्च के मौसम की। तो 30 मार्च को पूरा पैच आगे की तरफ बढ़ेगा और डेंस क्लाउडिंग, क्योंकि अरब सागर से काफ़ी मात्रा में नमी पहुंचेगी, तो वेस्ट एमपी से लेकर ईस्ट एमपी और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के तमाम इलाके और गुजरात के पूर्वी रीजन, पूर्वी राजस्थान, इन तमाम जगहों पर क्लाउडिंग होगी और कई जगहों पर प्री मानसून की वर्षा 30 मार्च को देखने को मिल सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी कई स्थानों पर प्री मानसून की गतिविधियां, तेज आंधी तूफान की गतिविधियां हो सकती हैं और गर्जना के साथ, बिजली कड़कने, बिजली चमकने के साथ थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। और पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में 30 और 31 मार्च को जबरदस्त एक्टिविटी की संभावना है। तो अच्छी खासी बर्फ यहां पर पड़ सकती है और बर्फ पड़ने के बाद अगर गैप मिला, 1 अप्रैल से लग रहा है कि ठंडी हवाएं कई राज्यों में चलेंगी, तो मौसम थोड़ा सा प्लेजेंटली कूल हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग और नाइट में, लेकिन दिन में गर्मी बढ़ेगी क्योंकि टेम्परेचर राइज करेगा। फिलहाल अच्छी खासी बर्फबारी होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में या उत्तरी क्षेत्रों में सुबह के समय एक्टिविटी होगी, दोपहर के बाद यहां पर क्लियर वेदर हो जाएगा, लेकिन इधर काफ़ी संभावनाएं हैं और पूर्वोत्तर में गतिविधियां बढ़ जाएंगी कई जगहों पर। दक्षिण भारत में भी बादल थोड़े से बढ़ेंगे ऊपर की तरफ भी और इधर महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बादल बढ़ेंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही, बने रहिए लगातार मेरे साथ क्योंकि मौसम का समय अब धीरे धीरे क्रूशियल आता जा रहा है और हीट वेव चलेगी, प्री मानसून की एक्टिविटीज होंगी, काल बैसाखी का समय रहेगा, मानसून का पूर्वानुमान रहेगा और साथ ही मानसून आने वाला होगा। तो आपको मौसम की पूरी जानकारी अगर चाहिए तो यहीं पर मिलेगी और सटीक जानकारी बिना किसी सनसनी के लगातार आपका साथ बना रहेगा। तो ये सितंबर तक अच्छी खासी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। आप सभी का धन्यवाद।